ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि भगवान, तीनों लोकों में लक्ष्मी दुर्लभ है, पर व्रत, होम, तप, जप, नमस्कार आदि किस कर्म के करने से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है? आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपा करके इसका वर्णन करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि महाराज युधिष्ठिर, सुना जाता है कि प्राचीन काल में ऋषि भृगु और उनकी पत्नी ख्याति को लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ, यानी लक्ष्मी उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। भृगु ने विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी का विवाह कर दिया। लक्ष्मी भी संसार के परम पिता भगवान विष्णु को वर के रूप में प्राप्त करने पर कृतार्थ मानकर अपने कृपा कटाक्ष से संपूर्ण जगत को आनंदित करने लगी। उनसे प्रजाओं के क्षेम और सुभिक्ष होने लगा। सभी उपद्रव शांत हो गए। ब्राह्मण हवन करने लगे, देवगण हविष्य भोजन प्राप्त करने लगे। राजा प्रसन्नता पूर्वक चारों वर्णों की रक्षा करने लगे। इस प्रकार देवता गण अतीव आनंदित से निगमन देखकर विरोचित आदि दैत्यगण भी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तपस्या और यज्ञ आदि करने लगी। वे सब भी सदाचारी और धार्मिक हो गए। कुछ समय बाद देवताओं को लक्ष्मी का मद हो गया। इन लोगों ने सोच, पवित्रता, सत्यता आदि सभी उत्तम आचरण नष्ट होने लगे। देवताओं को सत्य आदि शील तथा पवित्रता से रहित देखकर लक्ष्मी दैत्यों के पास चली गई और देवगण श्री विहीन हो गए। दैत्यों को भी लक्ष्मी की प्राप्ति होने पर बहुत गर्व हो गया और दैत्यगण परस्पर कहने लगे कि मैं ही देवता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, संपूर्ण जगत मेरा ही स्वरूप है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सब भी मैं ही हूँ। इस प्रकार अतिशय अहंकार युक्त हो वे अनेक प्रकार के अनर्थ करने लगे। अहंकार मति दैत्यों की भी यह दशा देखकर व्याकुल होकर के भृगु कन्या भगवती लक्ष्मी क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गई। क्षीर सागर में लक्ष्मी के प्रवेश करते ही तीनों लोग श्री विहीन होकर अत्यंत निस्तेज हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा कि महाराज, कोई ऐसा व्रत बताएं जिनका अनुष्ठान करने से पुनः स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए। देवगुरु बृहस्पति बोले कि देवेंद्र, मैं इस संबंध में आपको अत्यंत गोपनीय श्री पंचमी व्रत का विधान बतलाता हूँ। इसको करने से आपको अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को श्री पंचमी व्रत की सांगोपांग विधि बतलाई। तदनुसार इंद्र ने उनका विधिवत आचरण किया। इंद्र को व्रत करता देखकर विष्णु आदि सभी देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, विद्याधर, नाग, ब्राह्मण, ऋषिगण तथा राजागण सभी ने यह व्रत किया। कुछ समय पश्चात व्रत समाप्त कर उत्तम बल और तेज पाकर सबने विचार किया कि समुद्र को मथकर लक्ष्मी जी और अमृत को ग्रहण करना चाहिए। यह विचार कर देवता और असुर मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगे। फलस्वरूप सर्वप्रथम शीतल किरणों वाले उज्जवल चंद्रमा प्रकट हुए। फिर देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष को पाकर सभी देवता और दैत्य परम आनंदित हो गए। भगवती लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर आश्रय ग्रहण किया। भगवान विष्णु ने इस व्रत को किया था, फलस्वरूप लक्ष्मी ने उनका वरण किया। इंद्र ने इस व्रत को किया, इसलिए उन्होंने त्रिभुवन का राज्य प्राप्त किया। दैत्यों ने तामस भाव से इस व्रत को किया था, इसलिए ऐश्वर्य पाकर भी वह ऐश्वर्य विहीन हो गए। महाराज युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से श्री विहीन संपूर्ण जगत फिर से श्री युक्त हो गया। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि यदुतम, यह श्री पंचमी व्रत किस विधि से किया जाता है, कब से प्रारंभ होता है और इसका पारायण कब होता है? आप इसे भी बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने
इस श्री पंचमी व्रत की संपूर्ण विधि बताई, वह मैं आप लोगों को बताती हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, इस व्रत को मार्गशीर्ष, मंगशीर या अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर शौच, दंत धावन आदि से निवृत्त होकर नियम को धारण करें। फिर नदी में या घर पर ही स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करके देवता और पितरों का पूजन और तर्पण करके घर आकर लक्ष्मी जी का पूजन करें। सुवर्ण, चांदी, तांबा, आरकूट, काठ या चित्रपट से देवी लक्ष्मी की प्रतिमा बना करके उनको कमल पर विराजमान करें। हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए हों, सभी आभूषणों से अलंकृत हों, उनके लोचन कमल के समान हो और उन्हें 4 सफेद हाथी सुवर्ण कलश से जल से स्नान करा रहे हों। इस प्रकार की भगवती लक्ष्मी की प्रतिमा आप स्थापित करें और फिर निम्न मंत्रों से उनका अंग पूजन करें। पुष्पों के द्वारा उनका पूजन करें। ओम चपलाय नमः पादो पूजयामि, ओम चंचलाय नमः जानुनी पूजयामि, ओम कमलवासिने नमः कटी पूजयामि, ओम ख्याते नमः नाभि पूजयामि, ओम मनवंतवासिने नमः स्तनो पूजयामि, ओम ललिताय नमः भुजद्वे पूजयामि, ओम उत्कंठिताय नमः कंठ पूजयामि, ओम माधवे नमः मुखमंडल पूजयामि, ओम श्रेय नमः शिरः पूजयामि आदि मंत्रों से पैर से लेकर सिर तक माता लक्ष्मी का पूजन करें। इस प्रकार प्रत्येक अंग की भक्ति पूर्वक पूजा करके अंकुरित अनाज से और अनेक प्रकार के नैवेद्य और फलों से देवी भगवती का पूजन करें। तदंतर पुष्प, धूप, दीप, कुमकुम आदि से माँ लक्ष्मी का पूजन करें। इस प्रकार हर महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को यह व्रत करें। 12 महीने व्रत करने के बाद में आप इसका उद्यापन करें। प्रति मास जब आप व्रत करें तो श्री, लक्ष्मी, कमला, संपत, रमा, नारायणी, पद्मा, धृति, स्थिति, पुष्टि, रिद्धि तथा सिद्धि इन 12 नामों से क्रमशः 12 महीनों में भगवती लक्ष्मी का पूजन करें और पूजन के अंत में प्रियताम ऐसा उच्चारण करें। 12वें महीने में पंचमी को वस्त्र से उत्तम मंडप तैयार करें और सुगंधित पुष्पों से उसे सजा लें और मध्य में चौकी स्थापित करके माँ भगवती की मूर्ति उस पर स्थापित करें। 8 मोती, नेत्रपट, सप्त धान्य, खड़ाऊ, जूता, छाता आदि अनेक प्रकार के पात्र, आसन आदि वहां उपस्थित करें। फिर विधि विधान से माँ लक्ष्मी का पूजन करके ब्राह्मण से करवा सकें तो ब्राह्मण से करवाएं, वरना आप स्वयं माँ लक्ष्मी का नामों का उच्चारण करते हुए इस व्रत को संपन्न करें। ब्राह्मणों को अगर आप करवाते हैं तो उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें और भोजन करवाकर उन्हें प्रसन्न मन से विदा करें। और साथ में ही आपको सुहागिन स्त्रियों को भी भोजन करवाना चाहिए। आप 2, 5, 7 जितनी भी सुहागिन स्त्रियों को भोजन करवाएं और उनके बाद उन्हें भी सुहाग का सामान अवश्य प्रदान करें। इस प्रकार आप माँ लक्ष्मी के व्रत का उद्यापन करें और प्रार्थना करें कि हे देवी, आप क्षीर सागर के मंथन से उद्गत हुई हैं। भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर आपका अधिष्ठान है। आप सभी मनोकामनाओं को प्रदान करने वाली हैं। अतः मुझे भी आप रिद्धि प्रदान करें। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। जो इस विधि से श्री पंचमी का व्रत करता है वह अपने 21 कुल के साथ में लक्ष्मी लोक में निवास करता है। जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को करती है वह सौभाग्य, रूप, संतान और धन से संपन्न हो जाती है तथा पति को अत्यंत प्रिय होती है। उनके नाम इस प्रकार हैं: लक्ष्मी, श्री, कमला, विद्या, माता, विष्णुप्रिया, सती, पद्मालया, पद्महस्ता, पद्माक्षी, पद्म सुंदरी, भूतेश्वरी, नित्या, सत्या, सर्वगता, शुभा, विष्णुपत्नी, महादेवी, क्षीरोदतनया, क्षीर सागर की कन्या, रमा, अत्यंत लोक नाभि, अत्यंत लोक की उत्पत्ति का केंद्र स्थान, भू, लीला, सर्व सुख प्रदा, रुक्मिणी, सर्व वेदवती, सरस्वती, गौरी, शांति, स्वाहा,
स्वधा, रति, नारायण, वरारोहा अर्थात श्री विष्णु की सुंदर पत्नी तथा विष्णुर्नित्यानुपायिनी अर्थात सदा श्री विष्णु के समीप रहने वाली। जो प्रातः काल उठकर इन संपूर्ण नामों का पाठ करता है उसे बहुत बड़ी संपत्ति तथा विशुद्ध धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी श्री पंचमी व्रत की संपूर्ण कथा, पूजा विधि और उनकी किन किन मंत्रों से उपासना करनी चाहिए। यह संपूर्ण जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करवाई है। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि इस तरीके की जानकारी आप तक पहुंच सके। और चैनल को लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री नारायण, जय मां भगवती लक्ष्मी जरूर लिखें। जय श्री नारायण दोस्तों।